अब देखिए ये आरोप लगा कि वोटर लिस्ट में नाम कट गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नाम देख लीजिए है और सारी डिटेल के साथ है। फिर उन्होंने कहा कि एपिक नंबर चेंज कर दिया गया। तो चुनाव आयोग की तरफ से हर्षवर्धन जी ये कहा गया कि एपिक नंबर भी वो गलत बता रहे हैं। अब है क्या तेजस्वी यादव ने फिर एक गलती कर दी? देखिए, मुझे सचमुच चिंता से कहना पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से अपनी तरफ वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं जो 2020 में वो कर रहे थे। 2020 में लाख कांग्रेस की पुशिंग के बावजूद, राहुल गांधी की कोशिश के बावजूद वो अपनी राजनीति कर रहे थे और वो बार बार कहते थे कि हमारे लिए बिहार का नौजवान है। वो ये भी कोशिश करते थे कि लालू जी वाली छाया न पड़े। अब तो खैर उसको बड़े दूसरे तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जरा इसमें सोचिए, 2020 में तेजस्वी यादव जिस पर चुनाव लड़े, बाद में उप मुख्यमंत्री भी कुछ समय के लिए रहे। सवाल यह है कि नहीं, पहले रहे थे, उसके पहले थे वो, तो जिस स्थिति में वो चुनाव लड़े, 20 वाले में बाद में भी रहे। अच्छा, उसमें भी रहे। हाँ, देखिए 2 बार रहे। तो बिहार बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है भाई। तो इतना कंफ्यूजिंग है कि उनके पास 2-2 एपिक कार्ड है। एपिक है, इतना कंफ्यूजिंग है कि उनके पास 2-2 एपिक कार्ड है। यानी इसका मतलब ये कि मतदाता सूची में उनका 2 जगह नाम है। कई बार ये हो जाता है, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई पहली बार हुआ है, बहुत सी जगह होता होगा, बहुत सी जगह हो ही जाता है। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के कद का व्यक्ति बिना कुछ जाने, बिना कोई पड़ताल के इस तरह से लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करेगा। और वहां के डीएम जो हैं, वो त्यागराज एसएम शायद उनका नाम है, तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा भाई हमने तो तेजस्वी जी का नाम देखा जो मतदाता सूची बनी थी जिस पर वो चुनाव लड़े थे और बाद में विधायक और उप मुख्यमंत्री बने। तो जब अगर उसमें नाम है तो फिर हम दूसरा कहां से कार्ड खोजें? तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो नंबर कहीं अस्तित्व में नहीं है और या वो नंबर दूसरा मतदाता पहचान पत्र है। तो अब तो इसका कोई मतलब वैसे जुगाड़ नहीं है। नहीं तो ये भी पता करना चाहिए कि क्या उनके दोनों मतदाता पहचान पत्र पर 2020 में वोट पड़ा है, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव हड़बड़ी में ऐसी गड़बड़ी कर बैठे हैं जिसमें वो फंस गए हैं, जो चुनाव आयोग को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि चाहे कुत्ते के नाम से निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, उसमें भी कोई राष्ट्रीय जनता दल के नेता का नाम आया। इसका मतलब यह हुआ कि यह साजिशन, इरादतन, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत सबसे जरूरी एक्सरसाइज को मैं बार बार कहता हूं, भाई ये गलती हो सकती है, सारी पार्टियां मिलकर इसको ठीक करें। इसमें लड़ाई क्यों कर रही हैं, ये समझ में ना आने वाली बात है।